हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल करण यादव में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। पहले लेक्चर में दोस्तों हमने जाना था कि नाउन क्या है और कितने प्रकार का है। मुझे उम्मीद है कि आपने उसके अच्छी तरह से वो वीडियो देखी होगी और उसके नोट्स बनाए होंगे और नाउन को अच्छी तरह से जाना होगा। अब हम बेसिक का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि नाउन के सेंटेंस में जो है ना वो फंक्शन क्या है, नाउन सेंटेंस में काम क्या करता है। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं सेंटेंस में उसके। जैसे कि आप ऐसे देसी सा हमारा उदाहरण ले लीजिए। जैसे स्कूल में एक स्टाफ होता है, स्टाफ में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे पीएन का काम अलग होता है, लेक्चरर का काम अलग होता है, प्रिंसिपल का काम अलग होता है। और वो जैसे प्रिंसिपल है, उसका काम क्या होता है, पूरी मैनेजमेंट को देखना। और लेक्चरर का क्या काम होता है, लेक्चर लेना। और पीएम का क्या काम होता है, जैसे स्कूल में छोटे छोटे ये जो काम होते हैं वो करता है। और जैसे एक दिन आप ये लगा लीजिए कि जो लेक्चरर है वो स्कूल में नहीं आया और उसकी जगह पर प्रिंसिपल ने उनका जो लेक्चर है वो ले लिया। तो कई कई बार दोस्तों ऐसे भी हो जाता है कि एक जो कोई भी चीज होती है, एक व्यक्ति के डबल फंक्शन भी हो सकते हैं। वैसे नाउन के ज्यादा फंक्शन भी है, एक से ज्यादा फंक्शन भी है। बहुत से पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिसके बहुत अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर है वो शुरू करेंगे। हम जानेंगे कि नाउन के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं सेंटेंस में। तो हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले मुझे आप ये बताइए कि हम जब छोटे थे तो हम टेंस को कैसे पढ़ते थे। जैसे मोहन स्कूल जाएगा, मैं मार्केट जाऊंगा। इसमें आपसे टेंस पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। क्यों? आया, गया, जो लास्ट में ये शब्द आते हैं वो फ्यूचर का होता है। और मैं आपसे ये पूछूं कि मोहन दिल्ली गया था, मैं मार्केट गया था, आप फट से बता देंगे कि सर इसमें है ना पास्ट इंडेफिनेट टेंस है यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि आया था, गया था थे थी जिसके एंड में आते हैं ना वो पास्ट इंडेफिनेट के टाइम को दिखाता है। अब दूसरी बात है, अगर ये यही सेंटेंस में इंग्लिश में दे दूं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका टाइम आप कैसे जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट। तो आप इसमें मैं आपको टाइम पूछूं तो आप कैसे बताएंगे, सर ये पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड है। और सेकंड वर्ब की फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट के इंडेफिनेट में। अब मैं ये पूछता हूं, आई विल गो टू मार्केट, आई विल वांट यू। आप बता देंगे कि सर इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है क्योंकि जो विल सेल है ना हमारी वो वर्ब यूज होती है फ्यूचर इंडेफिनेट में। वैसे ही अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या काम करता है, या फिर जो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या काम करती है। तो मेरे हिसाब से सिंगल भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बता पाए, जिसने कोचिंग ली हो या फिर पहले इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ा हो वही बता सकता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें वर्ब कौन सी है, तो मेरे हिसाब से सिंगल भी कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि इसमें वर्ब कौन सी है। दोस्तों, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो काम को दिखाए कि काम क्या हुआ है, वो क्या होती है, वर्ब होती है। अब दूसरा सवाल आप ये उठाएंगे कि सर ये वर्ब कहां से आ गई। हम जिक्र तो यहां पर नाउन का हो रहा था, लेकिन ये वर्ब यहां पर कहां से आ गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो नाउन का फंक्शन जानना था, सब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वाला, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट वाला, ये फंक्शन जानने के लिए दोस्तों हमने सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और सेंटेंस तभी बनेगा तब वर्ब होगी। वर्ब बिना बगैर वर्ब के तो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। आप आज ये बात जान लीजिए कि बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं बना सकते बिना वर्ब के। तो हमने वर्ब का यहां पर यूज लेना पड़ गया। अब
वर्ब का हम अच्छी तरह से यूज जानेंगे बेसिक में कि वर्ब क्या होती है, और जब वर्ब का पूरा टॉपिक उठाएंगे ना तब वर्ब के यूजेज जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इतना ही जान रहे हैं जितना हमें यहाँ पर जरूरत है। तो वर्ब क्या होती है दोस्तों? वर्ब होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, काम को रिप्रेजेंट करे, वो होती है वर्ब। समझ में आई? अब वर्ब आई, वर्ब से बनी वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से बना टेंस, और टेंस से बन गया टाइम। ओके, जब भी हम एक इंसान से जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो उसकी बात का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? अगले को ये बताना कि क्या हुआ और कब हुआ। अब क्या हुआ का रिप्लाई किससे मिल रहा है? वर्ब से। क्या हुआ? खरीदने का काम, गाने का काम, डराने का काम और खाने का काम। अब ये काम कब हुआ? हम इन कामों का टाइम पता करना है। अब टाइम किसकी मदद से मिलेगा? टेंस की मदद से। और टेंस किसकी मदद से बनेंगे? वर्ब की फॉर्म की मदद से। और वर्ब की फॉर्म के लिए वर्ब की फॉर्म तो होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म के लिए वर्ब की फॉर्म वर्ब होनी चाहिए। अब काम क्या हुआ? खरीदने का, गाने का, डराने का और खाने का। अब ये जान लीजिए कि वर्ब आई तो वर्ब की फॉर्म जरूर होती है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से हमें टाइम का पता लगता है। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे और काम को रिप्रेजेंट करे। आखिर वो काम कब हुआ ये जानने के लिए हमें टाइम का पता लगाना, टाइम का पता लगाने के लिए वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। बिल्कुल क्लियर? चले आगे। ठीक है, अब हम जो सब्जेक्ट है ना उसका कैसे पता लगाते हैं? एक्टिव और पैसिव की मदद से। लेकिन यहां हम कोई एक्टिव या पैसिव का फंडा यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन का डूअर होता है। जो एक्शन का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो एक्शन को करे, जो उस काम को करे, वो क्या होगा? सब्जेक्ट। यहां पर ये खरीदने का काम कौन कर रहा है? रोहन। तो रोहन क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट। रोहन हमारा यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये बताओ कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सर कभी सब्जेक्ट बता रहे हो, कभी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहे हो, ये क्या बात हुई? लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपका नाम क्या है तो मैं क्या कहूंगा? इंग्लिश पढ़ाता हूं। या फिर कोई मुझसे ये पूछे कि आप क्या करते हो तो मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम करण यादव है। जैसा सवाल पूछेगा वैसा ही तो जवाब दूंगा, जैसा सवाल पूछेगा वैसा ही तो जवाब दूंगा। तो मैंने क्या पूछा है? ये काम क्या कर रहा है? यहां पर तो काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दोस्तों पिछले वीडियो को जिसने अच्छी तरह से रिवाइज किया वो यहां पर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को बता देगा। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? ये किसी का नाम है। नाम है तो ये क्या है? नाउन है। अब ये नाम कैसा नाम है? इसकी टाइप कौन सी है नाउन में? तो देखिए कौन सा नाम है ये एक प्रॉपर नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है ये। तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी? प्रॉपर। दोस्तों हमने बिल्कुल बेसिक से क्या जाना कि जो नाउन का फंक्शन है वो यहां पर क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप कौन सी है? प्रॉपर। इससे बेसिक से आप और क्या लोगे? इससे ज्यादा बेसिक में आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल बेसिक से तो करवा रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को जान लीजिए। जिस पर एक्शन हुआ हो, जो एक्शन का रिसीवर हो, जिस पर एक्शन हुआ हो, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दूसरा जान लीजिए, जो व्हाट या फिर whom का रिप्लाई हो। सर अब ये व्हाट या whom का क्या फंडा है? ये जान लीजिए दोस्तों, व्हाट या फिर whom है ना वो इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे व्हाट या फिर whom। जैसे नाउन
की जगह प्रोनाउन आता है। कब आता है? जब हम किसी से बात करते हैं ना, हमारा लिसनर होता है, उसको ये पता हो कि जो हमारा स्पीकर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम उस नाउन का पता नहीं और उस नाउन का हमें पता लगाना हो, तो हम अगले से पूछने के लिए किसका यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी सर ये दो कैसे? अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। लिविंग थिंग के लिए whom एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए what प्रोनाउन। अब जान लीजिए, रोहन बोट व्हाट, रोहन ने खरीदा, क्या खरीदा? हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो किसका रिप्लाई होगा? व्हाट का। या फिर दूसरी तरह से जान लीजिए, खरीदने का काम किस पर हुआ है? बुक पर। ये बुक खरीदने का क्या है? रिसीवर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये किसी का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब वो नेम कैसा है? वो एक टाइप का नेम है, वो एक कैटेगरी का नेम है। तो कैटेगरी का नेम कौन सी नाउन में आता है? हमारा कॉमन नाउन में। दोस्तों, काम जाना क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप कौन सी है? कॉमन। बिल्कुल क्लियर। अब अगला सेंटेंस, सैंग क्या है? मैन वर्ब। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, काम को रिप्रेजेंट करे, वो क्या होगी? हमारी मैन वर्ब। अब रोहित क्या है? अब ये गाने का काम किया किसने? रोहित ने। तो रोहित क्या है? इसका डूअर है, इसको करने वाला है, तो रोहित क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये किसी का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब ये नेम कैसा है? ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर। अब ये गाने का जो काम है वो किस पर हो रहा है? वो सॉन्ग पर हो रहा है, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सॉन्ग की? नाउन है। क्यों? क्यों किसी का नेम है। और नेम कैसा है? नेम एक कैटेगरी का नेम है, किसी भी सॉन्ग को सॉन्ग कह सकते हैं। टाइप का नेम है, तो कॉमन। काम है ऑब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन। अब स्कोल्डेड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, काम को दिखाए, हमारी क्या हो जाएगी? मैन वर्ब। अब ये डराने का काम किसने किया? इसका डूअर कौन है? इसका डूअर है अजय, तो अजय इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप कौन सी है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, प्रॉपर। अब ये डराने का काम किस पर हो रहा है? ये डराने का काम किस पर हुआ? इसका रिसीवर कौन है? ध्रुव है, क्योंकि डराने का काम किस पर हुआ? ध्रुव पर। इस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? ध्रुव। और दूसरी टाइप से आप जान लीजिए, अजय स्कोल्डेड व्हाट। व्हाट का रिप्लाई नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो व्हाट हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और ये क्या है? ध्रुव। ये लिविंग थिंग है, तो ये ओम का रिप्लाई हो जाएगा। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसी का नेम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन। अब ये नेम कैसा है? ये नेम है दोस्तों प्रॉपर। ओके। अब अगला एट। एट क्या हमारी मैन वर्ब। क्यों मैन वर्ब? एक्शन को रिप्रेजेंट करे, काम को रिप्रेजेंट करे, और जिसकी तीन फॉर्म हो, वो क्या हो जाएगी? मैन वर्ब। अब ये काम को दिखा रही है कि काम क्या हुआ है? खाने का। अब इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। तो वर्ब की दोनों क्वालिटी है वो इसमें है। इसमें वर्ब, इसमें फॉर्म भी है और इसमें ये काम को भी दिखा रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? वर्ब है यहां पर। अब ये काम किया किसने? इस काम को करने वाला कौन है? सीमा। तो सीमा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्यों है नाउन? क्यों किसी का नेम है। अब ये नेम कैसा नेम है? ये एक पर्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर नाउन। अब ये खाने का जो काम है वो किस पर हो रहा है? वो केक पर हो रहा है। इसका रिसीवर कौन है खाने का? वो केक है। और
सेकंड टाइप से हमने ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सीमा एट व्हाट, सीमा ने खाया, क्या खाया, तो व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी का नेम है नाउन, और किसी टाइप का नेम है तो दोस्तों हमने बिल्कुल बेसिक से जान लिया कि नाउन का जो सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम, ये दो काम है नाउन के, हमने बिल्कुल बेसिक से जान लिया और इनको पहचान लिया अच्छी तरह से। अब हम नाउन का काम जानेंगे प्रीपोजिशन वाला। मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। दोस्तों मैं यहां पर फ्रॉम लिख देता हूं। अब मुझे आप अच्छी तरह से इसको देखिए और इसको बताइए कि ये फ्रॉम, ये सेंटेंस कंप्लीट है। आप इसका मीनिंग निकालिए और इसको बताइए कि ये सेंटेंस कंप्लीट है या फिर नहीं। फिर शुरू करते हैं। आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं पता क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये यहां पर कंप्लीट नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, अपने से बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेना और उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में होगा नाउन या फिर प्रनाउन, उस नाउन या प्रनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ कनेक्ट करने का। लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन तो आ गई, यहां पर कोई नाउन या प्रनाउन तो नहीं आया। अब इसका जो काम होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेंटेंस कंप्लीट कहां से होगा। अब मैं यहां पर लिख दूं ए सोप, हाँ अब कंप्लीट हो गया सर, क्योंकि हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस का वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गया कि रोहन ने जो एक किताब खरीदी थी वो शॉप से खरीदी थी। या फिर दिल्ली लिख दूं यहां पर, या फिर कोई भी नाम लिख दूं, सिटी लिख दूं कोई। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या क्रिएट होगा कि सर क्या दुनिया का कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहां पर हम लिख सकते हैं, नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहां पर नहीं आएगा। यहां पर वही नाउन या प्रोनाउन आ सकता है जो मीनिंग में फिट बैठे, जो इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर दे, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट कर दे। यहां पर मैं ये लिख दूं कि रोहन बोट ए बुक फ्रॉम ए चेयर, नहीं बैठेगा। वो यहां पर वही नाउन या प्रोनाउन आ सकता है जो कि सेंटेंस में फिट बैठे हमारे। तो अब सोप क्या हो जाएगा, किसी का नेम है नाउन। सोप की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, किसी का नेम है नाउन। अब ये नेम कैसा है, ये कैटेगरी का नाम है, ये टाइप का नाम है। किसी भी सोप को हम सोप कह सकते हैं। तो नाउन में टाइप कौन सी हो जाएगी इसकी, कॉमन। अब ये काम क्या कर रहा है यहां पर, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। रोहन बोट ए बुक फ्रॉम वट, कहां से क्या खरीदा, तो शॉप से खरीदी। तो ये किसका रिप्लाई हो जाएगा, ये वट का ही रिप्लाई हो जाएगा। अच्छी तरह से आप इसको देखोगे तो यहां पर, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगला देख लीजिए, रोहित sang ए सॉन्ग फॉर शालिनी, या फिर इन द गार्डन, कुछ भी लिख सकते हो। वो आप वही नाउन या प्रोनाउन यहां पर लिखेंगे जो मीनिंग में फिट बैठे। आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग में फिट बैठना चाहिए। कंडीशन क्या है कि मीनिंग में फिट बैठना चाहिए। तो ये यहाँ पर शालिनी लिख दिया तो भी मीनिंग में फिट बैठ गया, गार्डन लिख दिया तो भी फिट बैठ गया। ठीक है, तो ये शालिनी क्या हो जाएगा, किसी का नेम है तो नाउन, और इसकी टाइप क्या हो जाएगी, प्रॉपर। अब ये काम क्या कर रहा है यहां पर, ऑब्जेक्ट बनने का। वैसे ही हम ये आगे वाले कर देंगे। तो हमने नाउन का काम जान लिया, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। दोस्तों नाउन की जो हमारी डेफिनेशन थी ना, कि जो नाउन है वो किसी भी जो प्रेपोजिशन है वो, उसका काम हमने क्या जाना कि वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। ये तो है इसकी किताबी डेफिनेशन। अब इसकी किताबी डेफिनेशन लिख और लीजिए।
इट रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है। दोस्तों ये तो हो गई इसकी किताबी डेफिनेशन। अब आप इसकी रियल में देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आप ये क्या काम करता है, रिलेशन बताता है, इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है इनके साथ, या तो फिर सब्जेक्ट के साथ बताएगा या फिर ऑब्जेक्ट के साथ बताएगा। इसमें किसके साथ बता रहा है, इसमें ये ऑब्जेक्ट के साथ बता रहा है। अब मैं यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लिखूं और सीधा इसको लिख दूं यहाँ पर एस ऑफ, तो दोस्तों ये जो हमारे अन्य जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो हमारे सेंटेंस में यूज हुए हैं, ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम आपको क्यों लें, आप हमारे क्या लगते हो, कोई कारण तो दो, आप हमारे साथ कैसे आ सकते हैं, हम नहीं लेंगे आपको। तो दोस्तों नहीं लेंगे। इसके साथ आने का कारण क्या है, फ्रॉम, ये बता रहा है रिलेशन, भाई आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ इसका रिलेशन क्या है, ये बता रहा है फ्रॉम, ये सोर्स का काम कर रहा है यहाँ पर, ये रिलेशन बताने का काम कर रहा। दोस्तों ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हम किसी के घर बारात लेके चले जाएं और उसके साथ रिश्ता हुआ ही नहीं हो हमारा, आप ये काम करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा फिर कि रिलेशन का क्या काम होता है, प्रीपोजिशन का काम, प्रीपोजिशन का आपको रियल पता लग जाएगा। फिर वहां पर आपकी मंजाई होगी ना, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ, तब आपको पता लगेगा जो प्रीपोजिशन है हमारी वो क्या काम कर रही थी सेंटेंस में, सर क्यों भोंक रहे थे इतना। पहले रिश्ता होता है, उसके बाद बारात लेके जाते हैं, तब वो स्वीकार करते हैं कि हाँ आप हमारे हो। वैसे ही पहले प्रेपोजिशन आती है, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तब ये जो सेंटेंस में बाकी शब्द है ना, ये इसको स्वीकार करते हैं। ऐसे सीधा इसके अंदर इंसर्ट करोगे, ये नहीं मानेंगे, ये ऐसे बोलेंगे कि हम नहीं जानते इसको कौन है ये। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर। अब एक और डेफिनेशन जान लीजिए दोस्तों इसकी प्रेपोजिशन की। अब हमने इतना सेंटेंस लिख दिया, हमने बताया कि जो रोहन ने किताब खरीदी थी, बिल्कुल। अब हमने ये बताना कि जो किताब है ना वो कहां से खरीदी थी, वो दिल्ली से खरीदी थी। इसके लिए या तो हम अलग से सेंटेंस बना लें या फिर इसी में ही इसको जोड़ दें, ऐड कर दें। अब अलग से भी मैं आपको बताऊंगा कि अलग से कब बनाना पड़ेगा। ऐसे तो हम सभी कोई ऐसे कर देंगे, अलग से सेंटेंस ही नहीं बनाएंगे, प्रीपोजिशन बनाएंगे, लाएंगे एक और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब। अब या तो फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो पिछले वाले सेंटेंस में, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो, तब हम प्रेपोजिशन का यूज कर लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसमें वो जो इंफॉर्मेशन हमारी न्यू वो ऐड हो जाएगी। अब ना ही तो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना है कुछ, ना ही हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है कुछ, हमें कुछ और ही मतलब पर्सन या फिर प्लेस थिंग के बारे में बताना है। तो फिर दोस्तों हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, हमें अलग से ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अब इसमें तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना था, सब्जेक्ट हमारे पास है। सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट हमारे पास है और वर्ब का काम प्रेपोजिशन कर देगी और अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो वर्ब का काम प्रेपोजिशन ने कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, और सब्जेक्ट का काम बुक ने कर दिया। तो हम अलग से सेंटेंस क्यों बनाएं। आप भी तो इतने बुद्धिमान हो गए कि सब सेंटेंस अलग से क्यों बनाए, जब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से ही है। तो हम फिर एक वर्ब होती है वो सेंटेंस बनाने के लिए, तो वर्ब का काम प्रेपोजिशन कर देगी और ये सब इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने प्रेपोजिशन को आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सारे उदाहरण देकर कई फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब हमने प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी जान लिया, अब हम जानेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और अगला जो हमारा पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है।
अजय। पहले वर्ब से शुरू करते हैं। सिंगिंग, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, काम को रिप्रेजेंट करे और जिसकी 3 फॉर्म हो। एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्ब की फॉर्म भी बना रही है, तो क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, मैन वर्ब। अब जो इस एक्शन को करे, जो इसका कर्ता हो, जो इसका डूअर हो, वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, क्लियर। अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी का नेम है तो क्या हो जाएगा नाउन। अब ये नेम कैसा नेम है, ये प्रॉपर नेम है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन का नेम है ये। अब जो ये एक्शन है ये किस पर हुआ, इसका रिसीवर कौन है, सॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अजय इज सिंगिंग व्हाट, अजय ने गाया, क्या गाया, तो व्हाट के हिसाब से भी क्या हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये किसी का नेम है तो ये क्या हो जाएगा नाउन। ये नेम कैसा नेम है, ये एक टाइप का नेम है, एक कैटेगरी का नेम है, तो कॉमन नाउन। ओके, अब ये क्या है सर, ये एक नया वर्ड हमारा जो सेंटेंस में इंसर्ट हुआ, ये आखिर है क्या, ये है हेल्पिंग वर्ब। सब जानते होंगे कि मैन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसी से हमारा नया कंसेप्ट है वो जो तैयार होगा अभी। जैसे ईट, एट, इटन, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, डांस, डांस, डांस्ड, लाइक, लाइक, लाइक्ड। जैसे हमारी और है ना जो वर्ब की फॉर्म वो चलती है, वैसे हमारी एक बी की फॉर्म होती है, वो भी ऐसे ही वर्ब की फॉर्म बनाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इज, एम, आर, बी, सेकंड फॉर्म वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन और कॉन्टिन्यूस फॉर्म बीइंग। वैसे ही बी की फॉर्म चलती हैं, जैसे और वर्ब की फॉर्म चलती हैं। अब ये इज आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंगुलर के लिए, एम आ जाएगा आई के साथ और आर आ जाएगा हमारा प्लूरल के साथ, और बी आ जाएगा मॉडल वगैरह में यूज होता है। बी होती है बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म क्या होती है, जिसके से ड्राइव होकर वर्ब की सेकंड, थर्ड और जो पास्ट और कॉन्टिन्यूस, ये जो फॉर्म है हमारी, जो सारी ये फॉर्म निकलती हैं, वो किस में से निकलती हैं, वो उस वर्ब की बेस फॉर्म में से निकलती हैं। अब हम बी से इतनी सारी फॉर्म बना सकते हैं, तो ये हमारी बी क्या हो जाएगी बेस फॉर्म। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें है वो हमारा वर्ब ढूंढ के दिखाइए, इसमें वर्ब कौन सी है इस नीचे वाले सेंटेंस में। अजय, अजेड, अजेड, क्या इसकी फॉर्म चल रही है, नहीं चल रही। टीचर, टीचर्ड, टीचर्ड, क्या इसकी फॉर्म चल रही है, नहीं चल रही। इसकी फॉर्म चल रही है जी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मैन वर्ब। अब सेकंड क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा कि सर आपने तो कहा था इसकी फॉर्म तो चल रही है, इसने एक कंडीशन तो कंप्लीट कर लिया अपनी, लेकिन ये एक्शन को कहां रिप्रेजेंट कर रही है। आपने तो कहा था कि जो वर्ब होती है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये एक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इसने एक कंडीशन तो कंप्लीट कर ली, मैं मानता हूं, लेकिन सेकंड नहीं की। तो दोस्तों ये वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। ये वर्ब की हमारी जो क्या है वो सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप पे हमने जाना था कि वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये जो हमारी जो वर्ब की है ना, ये सेकंड टाइप है, इसमें वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब ये सर आपने बताया था कि जो वर्ब है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रही, इसका रिप्लाई दो हमें। ये एक्शन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रही, ये बहुत से आपके माइंड में है ना, वो क्वेश्चन क्रिएट हो गए मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों मैंने अभी वर्ब करवाया कहाँ है आपको। आप जो वर्ब के बेसिक में जाएंगे ना, तब तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं करवाऊंगा कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट है ये क्यों नहीं कर रही। दूसरी बात, अब इसमें ये जानिए कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसमें सर ये तो डूअर नहीं है, आप इसको सब्जेक्ट बता रहे हो, ये तो डूअर नहीं है। दोस्तों जो डूअर का केस था ना वो एक्शन वर्ब में था, अब वर्ब एक्शन नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं तो उसको करने वाला कहां से होगा, कुछ होगा ना तभी उसको कोई करने वाला होगा, अपने आप तो कुछ होगा नहीं, उसको किसी ने किया होगा तो वो उसका क्या होगा सब्जेक्ट, या तो कुछ हुआ ही नहीं तो इसको करने वाला कहां से आएगा। अब ये वर्ब एक्शन नहीं है
तो इसमें सब्जेक्ट को भी हम उस तरह से नहीं जानेंगे। इसमें सब्जेक्ट को किससे कैसे जानेंगे, जो सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो क्या होगा, सब्जेक्ट। अब किसके बारे में बात हो रही है, अजय के बारे में, तो अजय क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे। अब ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन क्यों है, नाउन क्यों सर किसी का नेम है। अब नाउन में टाइप कौन सी है, किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है तो प्रॉपर नाउन। अजय इज व्हाट, अजय है क्या, टीचर, तो सर ये तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, टीचर हो गया, नहीं, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट पहचानने के लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा तो फिर ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वो कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है। तो इसलिए व्हाट का रिप्लाई नहीं है ये व्हाट का रिप्लाई, लेकिन हम वैसे तरीके से जानेंगे नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। जब एक्शन ही नहीं हुआ तो एक्शन का रिसीवर कहां से आएगा, एक्शन को प्राप्त कौन करेगा। जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसको प्राप्त रिसीवर उसका कहां से होगा। यहां पर कुछ हुआ ही नहीं तो इसको ऑब्जेक्ट कहां से आएगा उसका, जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसका रिसीवर कहां से होगा। रिसीवर तो तब होगा ना तब कुछ हुआ हो, यहां पर कुछ हुआ ही नहीं तो इसका रिसीवर कहां से होगा, ये टीचर। तो ये ऑब्जेक्ट हमने दोनों तरह से जान लिया, व्हाट या फिर रूम के फंडे से जान लिया, और जो हमारा जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक्शन तो इस पर होगा, कुछ एक्शन ही नहीं हुआ तो होगा कैसे एक्शन इस पर। एक्शन होने के, एक्शन के रिसीवर के लिए एक्शन होना जरूरी है। अब एक्शन ही नहीं है तो एक्शन का रिसीवर कहां से होगा। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी का नेम है, तो नेम है तो नाउन है। अब ये नेम कैसा नेम है, ये किसी पर्टिकुलर का नेम है, नहीं सर, तो ये टाइप का नेम है, एक कैटेगरी का नेम है, ये कॉमन नेम है, हर एक टीचर को मैं टीचर कह सकता हूं, तो ये कॉमन नाउन। अब इसको और अच्छी तरह से जान लीजिए, आपने मैथ पढ़ते हो, ये एक एंगल हो गया 27 डिग्री, 27 डिग्री हो गया ये, क्लियर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस 27, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 67। जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे एक पूरक कोण कोण को पूरा करता है, वैसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है। अगर ये नहीं लिखा होता तो इसके बारे में अधूरी जानकारी थी या नहीं, आप मुझे ये बताइए। अब मैंने यहां पर कुछ लिखा तभी तो इसकी जो है ना वो, इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुई है, इसकी जानकारी है, ये कौन है, इसकी वजह तो कंप्लीट हुआ है। अब ये एंगल, इसकी एंगल की वजह तो कंप्लीट हुआ होगा, वैसे ही ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये इसकी वजह से तो पूरा हुआ है। तो जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है, वैसे ही एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। अब रही बात मैन वर्ब की, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म डुअल एक्शन करती है दोस्तों, दो काम करती है, मैन वर्ब भी बनती है और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, क्योंकि बगैर वर्ब के तो, विदाउट वर्ब के तो सेंटेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बी की फॉर्म है वो दो एक्शन करती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मैन वर्ब भी बनती है। अब अगर उसके बाद कोई मैन वर्ब आई, अगर सेंटेंस में बी की फॉर्म आई और उसके बाद सेंटेंस में कोई मैन वर्ब आई, तो वो काम किसका करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। अगर उसके बाद कोई मैन वर्ब नहीं आई तो वो काम किसका करेगी, मैन वर्ब का। और उसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या पड़ जाएगा वहां पर, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम ही क्या होता है, सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का।
सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम क्या करती है, लिंकिंग वर्ब। समझ में आई, क्लियर। दोस्तों आज हमने नाउन के काम जान लिए हैं और एक काम बच गया नाउन का हमारा, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम होगा आज से 20 या फिर 25 लेक्चर के बाद। तो आज आपने जाना कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। वैसे तो दोस्तों नाउन को अब अच्छी तरह से जाने तो नाउन और भी काम करता है, लेकिन वो कहाँ जानेंगे, टॉपिक में जानेंगे। और ये जो हमें अभी बेसिकली जो जानने थे ना, जो नाउन के काम हमें समझने बहुत जरूरी थे, वो हमने यहाँ पर आज जान लिए। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि नाउन क्या होता है और आज हमने नाउन काम क्या करता है ये जान लिया। तो दोस्तों हम हर एक प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को ऐसे ही जानते चलेंगे। पहले तो वो होता क्या है, सेकंड टाइप क्या, कितने टाइप है उसकी, और थर्ड क्या जानेंगे, उसका काम जानेंगे। हम प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को ऐसे ही लेकर धीरे धीरे बिल्कुल इजी वे में लेकर चलेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, आज अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंग्लिश बाय करण यादव को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक यू।